दोस्तों लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सरकार जो है महात्मा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है जिसको मनरेगा लोग कहते हैं, उस मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया। और इसके बाद चंद्रशेखर आजाद का जो गुस्सा संसद में फूटा दोस्तों, वो गदर मचाने वाला था और सब लोग चंद्रशेखर आजाद को जी राम जी बिल पर दिया हुआ वक्तव्य को शेयर करते हुए चंद्रशेखर आजाद के लिए बधाइयां लिख रहे हैं। और सब लोग कह रहे हैं कि नेता हो तो चंद्रशेखर आजाद की सरकार जिस तरीके से नाम बदल रही है और मनरेगा का नाम जिस तरीके से सरकार ने बदलकर जी राम जी कर दिया, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जो सभापति पर सवाल खड़ा करने का काम किया और साथ ही जो चेतावनी चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में दिया, भाई साहब ये काफी देखने वाला था। आपको बता दूं कि देखिए सरकार जो मनरेगा, जो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता था, सरकार उसको अब जी राम जी कर दी है। इस पर चंद्रशेखर आजाद संसद में बैठे सभापति जो जगदंबिका पाल होते हैं उनसे कहते हैं कि सभापति जी सिर्फ एक सेकेंड। उसके बाद जगदंबिका पाल कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद आपने सिर्फ 30 सेकेंड मांगा था और मैंने आपको 1 मिनट का समय दे दिया और आप 30 सेकेंड मांगकर 1 मिनट जिस तरीके से बोलने का काम किए हैं, आप बोलना क्या चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि महोदय सभापति, आप मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर रहे हैं, आप इसका नाम बदल रहे हैं, कुछ सोच समझ कर ही इसका नाम बदल रहे होंगे। तो मेरी आपसे आग्रह है कि आप इसका नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर क्यों नहीं कर देते हैं। आप इसको जी राम जी जोड़ा है, अच्छी बात है, आपकी बहुत सारी योजनाएं राम जी के नाम पर चल रही हैं, लेकिन मेरी आपसे मांग है कि आप जी राम जी की जगह जय भीम भी तो कर सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या चला जाएगा। आपको सबको हितों का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन आप सभापति हैं, आपकी सरकार सिर्फ एक वर्ग के लिए काम कर रही है, एक वर्ग के लिए योजनाएं बदल रही है और नाम बदल रही है तो सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों के लिए। इसलिए इस देश में बहुजन समाज के लोगों की बड़ी संख्या है और जिस तरीके से नाम बदलकर ये सरकार विकसित भारत का सपना देख रही है, तो नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर नाम बदलना है तो फिर जो है जय भीम भी इसका हो सकता है। और दोस्तों चंद्रशेखर जैसे ही मनरेगा नाम कर बदलकर जो सरकार ने राम जी बिल रखा है और चंद्रशेखर ने जिस तरीके से मांग उठा दिया कि जय भीम होना चाहिए, आप इसका नाम बदल रहे हैं, बहुत सोच समझ के आप कर रहे होंगे। तो मेरी आपसे आग्रह, आप इसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे क्यों नहीं कर देते, जिन्होंने संविधान निर्माता है जो, और आपने इसमें जी राम जी जोड़ा है। अच्छी बात है, आपकी बहुत सारी योजनाएं राम जी के नाम पे है। मेरी आपसे मांग है आप इसमें जी राम जी की जगह जय भीम जी कर दो, उसमें क्या चला जाएगा। आपको सबके हितों का ध्यान रखना चाहिए ना। मैं तो आपसे जानता हूँ कि क्या था, मगर आपने उनके संविधान के साथ किस तरह का हाल कर रखा है ये भी तो हम लोग जानते हैं। सभापति जी एक सेकंड भाई, मैं तो सुझाव दे रहा हूँ। आप सर शेखर जी, आप चेयर को कहिए। हाँ सर, आपके माध्यम क्यों कहते हैं। नहीं, थैंक यू आपने 30 सेकंड मांगा था, 1 मिनट सर। ये बीच में बोल गए, थोड़ा सा वो हो गया। सर मैं खत्म कर रहा हूँ 10 सेकंड में। मैं उनको नहीं कह रहा, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ मंत्री जी को, सर ये देश देख रहा है, आप अगर महापुरुषों का अपमान करेंगे तो लोग इसका चुनाव के समय हिसाब करेंगे। मेरी बात को याद रखिए। तमाम लोग चंद्रशेखर आजाद के संसद भवन में सरकार से जो लड़ाई का ये वीडियो है, सरकार से जो बहस का वीडियो है चंद्रशेखर आजाद का, ये काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और चंद्रशेखर आजाद का दोस्तों एक और सोशल मीडिया पर जबरदस्त वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें चंद्रशेखर आजाद नाम बदलने के ही सवाल पर सभापति से सवाल पूछते हुए दिख रहे हैं, जिसमें चंद्रशेखर कह रहे हैं कि अगर नाम ही बदलना है, हालांकि नाम बदलने से हालात नहीं बदलते, फिर भी अगर नाम बदलना ही है तो सतगुरु रविदास हो गए, गुरु कबीर हो गए, मान्यवर कांशीराम साहब हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए, माता दीन वाल्मीकि हो गए, इनके नाम पर आप क्यों नहीं किसी योजना का नाम बदलकर इनके नाम पर क्यों नहीं नाम रख देते हैं। रोजगार गारंटी बिना मौसमी शर्तों के लागू हो, इसके लिए भी चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में जो है शीतकालीन सत्र चलने के दौरान अपनी बात रखने का काम किया है। और दोस्तों जब चंद्रशेखर आजाद जैसे ही कहते हैं कि राम जी बिल के नाम की जगह पर जय भीम होना चाहिए, उसके बाद जबरदस्त तरीके से जो चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा की एंटी
जो विरोधी विचारधारा वाले सांसद होते हैं वो चंद्रशेखर आजाद के इस बोलने का विरोध करते हैं और चंद्रशेखर आजाद को बीच में रोक दिया जाता है, फिर भी चंद्रशेखर आजाद बोलते ही चले जाते हैं। तो सोचिए दोस्तों कि किस तरीके से सरकार इस देश में ऐसे ऐसे लोकसभा में चर्चा मुद्दों को ला रही है जिसका कोई मतलब नहीं बनता। आपने देखा कि इससे पहले सरकार जो है वंदे मातरम पर चर्चा कर रही थी और वंदे मातरम में जिस तरीके से बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने जो इस स्लोगन को लिखने का काम किया था, पूरा देश वंदे मातरम को जानता है। लेकिन सोचिए कि इस देश में आज के दौर में जहां पर बात शिक्षा पर होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य और रोजगार पर होनी चाहिए थी, जिस तरीके से इस देश में प्रदूषण फैल रहा है उस पर बात होनी चाहिए थी, जिस तरीके से दलित अति पिछड़े आदिवासी समाज के लोगों का आरक्षण और SC ST खत्म हो रहा है उस पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार उस पर बात ना करके सरकार बात कर रही है कि इस देश में नाम कैसे बदले जाए। सरकार इसमें बात कर रही है वंदे मातरम की, तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि सरकार की मंशा क्या है। सोचिए कि शीतकालीन सत्र, वैसे लोकसभा का कोई भी सत्र हो लंबा नहीं चलता है, साल में 1 या 2 बार ही चलता है। लेकिन जब साल में 1-2 बार चलता है तो इस देश में ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब संसद सत्र शुरू हो रहा है तो यहाँ पर सरकार क्या कह रही है? सरकार ये कह रही है कि हम जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको शॉर्ट में लोग मनरेगा कहते हैं, उसका नाम बदलकर हम राम जी कर देंगे, राम जी कर देंगे। तो भाई साहब, नाम बदलने से हालात नहीं बदलते हैं। और ये बात चंद्रशेखर ने सही कहा कि अगर नाम बदलने से अगर हालात बदलते तो मैं अगर नरेंद्र बसंत हूं, मैं अगर गरीब हूं और मेरा नाम अगर नरेंद्र मोदी हो जाए और मैं अमीर हो जाता हूं तो बिल्कुल नाम बदलना चाहिए। लेकिन मेरा हालत अगर दयनीय स्थिति है, माली स्थिति है, तो मेरा नाम नरेंद्र बसंत हो चाहे नरेंद्र मोदी, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब ये कि नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर सरकार हालात बदलती है तब इसके बारे में सही रहता। लेकिन सोचिए कि राम जी जो मनरेगा बदलकर ये सरकार ने करने का काम किया और सरकार को चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से चेतावनी भरे लहजों में इस बात को कहा है कि आप इस देश के बहुजन महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, आप राम जी बिल ला रहे हैं, लेकिन आपको सबको हितों का ख्याल रखना चाहिए था और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में मनरेगा के जगह पर जय भीम कर देते। और दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का ये जय भीम वाला स्लोगन जबरदस्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोचिए कि जय भीम इस देश के बहुजनों की एक बड़ी आबादी है, मतलब आप समझिए कि 90% बहुजनों की आबादी है और 90% बहुजनों की आबादी के शायद ही कोई ऐसा बहुजन होगा जो जय भीम स्लोगन नहीं बोलता होगा, नहीं जानता होगा। लेकिन सरकार जय भीम ना करके इसको राम जी बिल कर रही है, तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि सरकार की मंशा क्या है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद इकलौता आजाद समाज पार्टी के सांसद हैं और संसद भवन में जिस तरीके से सभापति से सवाल खड़ा करने का काम चंद्रशेखर आजाद करते हैं, सरकार के भी और सभापति के भी होश उड़ जाते हैं। और फिलहाल मनरेगा के सवाल पर, नाम बदलने के सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने जबरदस्त तरीके से सरकार को घेर लिया है और स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार अपनी मनमानी करेगी तो ये मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी। तो चंद्रशेखर आजाद ने जो मांग उठाया है कि राम जी बिल के जगह पर जय भीम होना चाहिए, इसको आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।